विटामिन की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी, मुकम्मल छुटकारा कैसे तो उसकी है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं इससे सेहतयाब नहीं हो पा रहे होते। आज रात को उठ के रोने लग जाते हैं, अचानक नींद से डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसकी वजह बच्चे मट्टी खाना स्टार्ट करते हैं, मट्टी में खेलते हैं। उन्हीं कैसे आप बच्चों को मुकम्मल इससे छुटकारा दिलवा सकते हैं। अदरवाइज आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी दवाएं, पिन वर्म्स हैं, हुक वर्म्स हैं, थ्रेड वर्म्स हैं, राउंड वर्म्स हैं, तो मुख्तलिफ तरह के ये वर्म्स या कीड़े होते हैं। Welcome to our YouTube channel, Mixed Info. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय YouTube चैनल मिक्स्ड इन्फो। तो आज के अपनी इस वीडियो में मैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूं, जो कि है पेट के कीड़े और इनका इलाज। तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ आपको आसान अल्फाज में गाइड कर दूंगा कि आखिर ये पेट के कीड़े होते क्यों हैं, इनकी वजूहात क्या हैं, इनकी अलामात क्या है और इनका इलाज कैसे मुमकिन है, मुकम्मल छुटकारा कैसे मुमकिन है। क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं इससे सेहतयाब नहीं हो पा रहे होते। आए रोज वो ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, इलाज भी करवाते हैं, दवाइयां भी यूज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो क्यों सेहतमंद नहीं हो पा रहे, इसके हवाले से भी बताऊंगा। और अगर आप मेरी ये वीडियो पूरी देखते हैं और मेरी बताई गई बातों पे अमल करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको कोई दूसरी वीडियोस देखने की या किसी और चीज पे अमल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बेस है वो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि पेट के कीड़े जो हैं इनकी अलामात क्या आती हैं, या आपको मोस्टली बच्चों में देखने में मिलते हैं पेट के कीड़े, लेकिन ये बड़ों में भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं कि छोटों में ही होंगे। तो बात कर लेते हैं इसकी अलामात की। तो इसकी अलामात में बच्चा आपको आए रोज पेट दर्द की शिकायत कर सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, आए रोज उसका पेट खराब हो सकता है, उसको डायरिया की शिकायत हो सकती है, यानी कि महीने में 2, 3, 4 मरतबा आए रोज उसका पेट खराब रहे। उसके अलावा भूख में कमी वाकया हो जाती है, बच्चा खाना पीना छोड़ देता है, खाने की तरफ उसका कोई रुझान ही नहीं रहता। उसके अलावा बच्चे की रंगत पेल होना स्टार्ट हो जाती है, पीली होना शुरू हो जाती है। वो वजह होती है अनीमिया, यानी कि खून की कमी। जाहिर बात है, जब बच्चा खाए पिएगा नहीं तो ऑटोमेटिकली जिस्म में मुख्तलिफ विटामिन की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी, आयरन की कमी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसकी वजह से बच्चा अनीमिया यानी कि खून की कमी का शिकार होता है और उसकी रंगत पीली होना स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा उसकी ग्रोथ जो है वो नॉर्मल अपने एज फेलो जो बच्चे उसके होते हैं उनसे कम होती है, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। उसके अलावा वो अपने दूसरे एज फेलोज की तरह खेलता कूदता नहीं है, बहुत जल्द थकावट का शिकार हो जाता है और चिड़चिड़ापन या अकेला रहना वो चाहता है। उसकी वजह ये होती है कि बच्चे को जब मुख्तलिफ विटामिन की कमी होती है तो उनमें चिड़चिड़ापन या इस तरह की कैफियत उनको आना स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा बच्चे रात को उठ के रोने लग जाते हैं, अचानक नींद से डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसकी वजह चमूने यानी कि जिनको हम पिन वर्म्स बोलते हैं, उसकी वजह होती है बच्चों को पखाने वाली जगह पे खारिश हो रही होती है और उसकी वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं। तो इस तरह की अलामात आपको बच्चों में देखने में मिल सकती हैं पेट के कीड़ों की वजह से। अब अगर बात की जाए इसकी वजूहात की कि आखिर बच्चों को पेट में कीड़े होते क्यों हैं, तो जैसे कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो तरक्की पजीर जो ममालिक हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, यहाँ पे सैनिटेशन का निज़ाम अच्छा नहीं है, पानी साफ नहीं मिलता। अक्सर यहाँ पे गटर सिस्टम ने पकड़ के मजीद जो है बेड़ा गर्क कर दिया है हमारे पानी का। उसके अलावा हमारी सीवरेज अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से गंदगी बहुत ज्यादा है हमारे मुल्क में। और जब बच्चा खासतौर पे जब 6 माह 8 माह का साल का होता है तो वो क्रॉलिंग यानी कि जमीन पे रेंगना स्टार्ट करता है या चलना फिरना स्टार्ट करता है। तो इन दिनों में स्पेशली बच्चों को हर चीज की तरफ अट्रैक्शन होती है, वो हर चीज को पकड़ते हैं, वो गंदी है वो साफ है उसको पकड़ेंगे, खेलेंगे या मुंह में डालेंगे। तो हर चीज जब गंदी होती है तो बच्चे वहां से फिर इन्फेक्शन कैरी करते हैं। ये जो जरासीम्स के एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, वो कैरी करते हैं अपने हाथों के साथ या उन चीजों के साथ लगे होते हैं। बाद बच्चे मट्टी खाना स्टार्ट करते हैं, मट्टी में खेलते हैं, उन्हीं हाथों को मुंह में डालते हैं, मुख्तलिफ चीजें। उसके अलावा बच्चे खेल कूद करते करते बाहर से आके खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं, हैंड वॉश नहीं करते। उसके अलावा वॉशरूम जब यूज करते हैं तो उसके बाद भी सही तरह हाथ साफ नहीं करते। उनके नाखून गंदे होते हैं, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ जब खेलते कूदते हैं तो अक्सर जरासीम उनमें जो फंस जाते हैं, फिर उन्हीं हाथों के साथ वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। हैंड वॉश नहीं करते, नाखून नहीं काटते, हिफाज़ाने सेहत के असूलों पे अमल नहीं करते, जो कि माँ बाप ने करवाना होता है। इतने छोटे बच्चे को खुद से सेंस नहीं होती, माँ बाप ने ख्याल करना है कि बच्चे की सफाई का ख्याल रखा जाए। उसके अलावा बच्चे जो खाते पीते हैं, खासतौर पे फ्रूट्स हैं या सब्जियां हैं, तो उनको अच्छी तरह आपने वॉश करना है। उसके अलावा बाज़ औक़ात हमारे पानी जो है, जो पानी का निज़ाम है वो भी हमारा बहुत बुरा है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात पानी या आपके सीवरेज का जो सिस्टम है उसकी वजह से पानी भी आलूदा हो सकता है। तो ये सारी वजूहात मतलब कि गंदगी की वजह से बच्चे जब खेल कूद करके गंदे हाथों के साथ गंदी चीजों को पकड़ के मुंह में डालते हैं या गंदे हाथों के साथ खाते पीते हैं, तो उसकी वजह से बच्चे वहां से एग्स कैरी करते हैं इन वर्म्स के या इन कीड़ों के, और वो आपके मुंह से आपके पेट में और आंतों में पहुंचते हैं और वहां पे जाके उनकी अफजाइश स्टार्ट हो जाती है। तो ये वजह होती है पेट के कीड़ों की।
अब अगर बात की जाए कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है और मुकम्मल इलाज कैसे मुमकिन है, अक्सर लोग मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं बच्चों में, लेकिन दोबारा बच्चे इन्फेक्शन का शिकार हो रहे होते हैं या मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो पा रहे होते, दोबारा कीड़े हो जाते हैं पेट में। तो उसकी वजह भी आपको बयान कर देता हूँ। इलाज के लिए जो अद्वियात का इस्तेमाल करवाया जाता है वो जेंटल सिरप है जिसमें अल्बेंडाजोल होता है, और वर्मॉक्स सिरप है जिसमें मेबेंडाजोल होता है। ये 2 एंटी पैरासाइटिक दवाएं हैं। ये पैरासाइट्स होते हैं, जो पेट में कीड़े होते हैं ना, इनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं, और इनकी मुख्तलिफ अकसाम होती हैं, यानी कि पिन वर्म्स हैं, हुक वर्म्स हैं, थ्रेड वर्म्स हैं, राउंड वर्म्स हैं। तो मुख्तलिफ तरह के ये वर्म्स या कीड़े होते हैं। तो इन दोनों दवाइयों से रिलेटेड मैंने डिटेल्ड वीडियो अपने यूट्यूब चैनल मिक्स्ड इन्फो पे अपलोड की हुई है। आप वो जाके विजिट करें, आप देखें वो 2 वीडियोस ध्यान के साथ देखें, फिर आपको समझ लग जाएगी कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वैसे वहां पे जो बेसिक मिस्टेक की जाती है वो मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे आप बच्चों को मुकम्मल इससे छुटकारा दिलवा सकते हैं। अदरवाइज आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी दवाइयां इस्तेमाल कर लें, अद्वियात के बावजूद आपको जिन चीजों पे अमल करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले अद्वियात आ जाती हैं, उनका इस्तेमाल करवाया जाता है, और उनमें कोताही कहां पे होती है कि हम अक्सर सिंगल डोज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेंटल सिरप जो है उसकी सिंगल डोज देते हैं। आज हमने एक पिला दी, हमने कहा जी आप पेट के कीड़े खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अक्सर आप जब फर्स्ट डोज देते हैं बच्चे को तो उसके पेट में जो मौजूद कीड़े होते हैं वो तो चलो पहली डोज में खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो उनके अंडे होते हैं उन पे उस दवाई का असर नहीं हुआ। अंडे अभी भी वही हैं और उनसे अभी अफजाइश या बच्चे निकलना बाकी हैं या वर्म्स निकलना बाकी हैं। अब कुछ दिन के बाद उन अंडों से बच्चे या वो वर्म्स मजीद निकलते हैं और दोबारा इन्फेक्शन का या पेट में कीड़ों की शिकायत दोबारा हो जाती है। अब आपने करना क्या है कि आपने आज एक डोज दी और 14 दिन बाद दोबारा आपने वो डोज रिपीट भी करवानी है। उसकी वजह यह है कि जो पहली डोज दी थी उससे मौजूदा कीड़े खत्म हो गए, लेकिन जो 14 दिन बाद आपने डोज देनी है उससे मौजूद जो वो अंडे थे, अंडों से निकले जो बाकी कीड़े हैं, वो भी इंशाल्लाह दूसरी डोज में क्लियर हो जाएंगे। अब ये हो गई दवाई की बात, ठीक है। इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ अद्वियात जो हैं वो सेल होती हैं और मोस्टली इन 2 का ही वर्मॉक्स और जेंटल का इस्तेमाल करवाया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन अद्वियात के सही इस्तेमाल के बावजूद भी बाज़ औक़ात बच्चे जो रिकवर नहीं कर पाते, उसकी क्या वजह है? जो मैंने आपको पहले बताई है कि हाइजीन। आपने अपने बच्चे की सेहत और सफाई का ख्याल रखना है, माँ बाप ने रखना है। बच्चे को इतनी सेंस नहीं होती कि उसने हैंड वॉश अच्छी तरह करने हैं या उसके लिए नुकसानदेह चीज है। आप लोगों ने उनकी सेहत और सफाई का ख्याल रखना है, उनके हैंड वॉश करवाने हैं, खाने पीने से पहले, वॉशरूम यूज करने के बाद, खेल कूद करके आए तो फौरी हाथों को धोएं। उसके अलावा गंदी मंदी चीजों को जब वो खेलते हैं उनके साथ तो उसके बाद भी हैंड वॉश करें। और जो आप उनको खाना शाना खिलाते हैं, जो सब्जियां या फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करवाते हैं, वो अच्छी तरह धुले हुए हों और उसके अलावा आपका पानी जो है वो उबला हुआ हो। उबला हुआ पानी इस्तेमाल किया करें। उनके नाखून काटें, उनके हाथों की सफाई का ख्याल रखें। तो ये बेसिक चीज है जिस पे अमल करके आप बच्चों को पेट के कीड़ों से बचा सकते हैं। अदरवाइज आप दुनिया जहान की अद्वियात का इस्तेमाल कर लें, जो मर्जी यूज कर लें, देसी टोटके यूज कर लें, अगर आप अपने बच्चे की हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, उसके हाथों की सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, तो बच्चे आपके दोबारा पेट के कीड़ों की शिकायत करते रहेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।